हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड एग्जाम पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आते हैं और उन क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। उन प्रश्नों की हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप सभी लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई एक नंबर आपको गिवन है और वो जो नंबर है उसको मानक रूप में किस प्रकार से, ये प्रकार लिखा हुआ है दोस्तों, किस प्रकार से लिखा जा सकता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है। तो सभी क्वेश्चन जो भी यहाँ पे आपके क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चन को अपने हिसाब से भी सॉल्व करिए और जो भी आंसर आए ना उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर राइट करते रहिएगा। तो यहाँ पे जो भी नंबर है, जैसे सपोज डेट यहाँ पे नंबर जो लिखा हुआ है वो आपका कुछ इस टाइप से है जो इंटरनेशनल सिस्टम में आपका नंबर रिटन है। ठीक है, और इस नंबर को आपको क्या करना है कि मानक रूप में चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, जब किसी नंबर को मानक रूप में चेंज करना होता है तो उसका जो डेसिमल होगा वो लास्ट में लगा हुआ होता है। अगर उस डेसिमल को हमें इसे शिफ्ट करना है तो यहाँ पे लास्ट से, यानी कि जब हम लोग राइट हैंड से, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ अगर शिफ्ट करते हैं तो जितनी डिजिट आपका शिफ्ट किया जाता है उतने ही 10 की पावर पॉजिटिव में राइट की जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पे इसके लास्ट में डेसिमल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डिजिट बिफोर इसका डेसिमल को शिफ्ट करोगे दोस्त तो यहाँ पे आपका जो राइट होगा वो 10 की पावर 10 राइट होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, यानी कि मानक रूप हो गया। तो यहाँ पे इस चीज को हम लोग मानक रूप बोलेंगे। तो ये दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हुआ वो सी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, तो किसी भी नंबर, अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ होता है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है दोस्तों, आपको इसी टाइप से चेंज करना पड़ेगा। इसका आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को ठीक से समझ दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या करना है कि आपको कोई एक नंबर दिए हुए है और उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, उसका मान बताना है कि मान क्या होगा। कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ना कि -30 लिखा हुआ है, ठीक है, और मल्टीप्लाई लिखा हुआ है और यहाँ पे 33 और प्लस -23 दिस और प्लस -203 और यहाँ पे आपको डिवाइड करना है -29 से दोस्तों। ठीक है, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा वो चीज़ आप लोग समझिएगा। यहाँ पे 10 मिलेगा, 33 में से माइनस का 23 माइनस करोगे क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 10 बचेगा और यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 203 को 29 से डिवाइड करोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 29 सेवेंजर जो होता है बेटा दोस्त, वो आपका 203 होता है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे 7 टाइम आपका यूज होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 300 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 7। तो यहाँ पे बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि माइनस का 293। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है वो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। तो यहाँ पे 1000 जो रुपीज हैं वो 2 साल के लिए लिए जाते हैं और इतना उसका अमाउंट हो जाता है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो दर है वो आपको फाइंड आउट करनी है, यानी आर आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो आपका 1000 रुपीज है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो 1102.50 रुपीज है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको आर फाइंड आउट करना है और जो समय दिया हुआ है दोस्तों वो आपका 2 वर्ष है। कितना है, 2 वर्ष है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे कि ए इक्वल टू जो होता है वो पी, यहाँ पे पी 1+r/100 की होल टू द पावर n होता है दोस्तों। और यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी 1102.50। ठीक है, और यहाँ पे 1000 आ जाएगा और 1+r/100 की पावर आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पे डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा
100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये चीज नीचे साइड लेकर आओगे तो 11025 और अपॉन आपका 10, 1234, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल टू द पावर आपका 2 हो जाएगा। ये जो स्क्वायर रूट यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो आपका नंबर जो होगा वो 11025 डिवाइडेड बाय 1234 और इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो इसका स्क्वायर रूट आपका कितना आ जाएगा, 105 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 100 ऑप्टेन होगा और 1 प्लस आर अपॉन 100 इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी और यहाँ पे आपका आर अपॉन 100 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 105 अपॉन 100 में से -1 करोगे तो आपका 5 अपॉन 100 मिलेगा। 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा दोस्त और यहाँ पे आपकी आर की जो वैल्यू आएगी वो 5% आ जाएगी दोस्त, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे 110 आपका इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना मैंने आपको सिखा दिया होगा, क्योंकि डिवीजन मेथड से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 1 बन जा 1 तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा और नेक्स्ट डिजिट इज नोटेड डाउन, यहाँ पे 10 नोट करोगे तो यहाँ पे प्लस करने पे आपका 2 बन जाएगा और यहाँ पे देखो यहाँ पे बन जा टाइम यूज करोगे तो ये नंबर आपका कम है, इसका मतलब 0 लगा के आप यहाँ पे नेक्स्ट पेयर नोट कर सकते हो तो यहाँ पे 25 बन जाएगा और यहाँ पे 0 लगाओगे तो यहाँ पे 5 जा टाइम यूज करोगे तो आपका बन जाएगा 1025, ठीक है। और यहाँ पे कट करोगे तो कट करने के बाद आपका जो नंबर यहाँ पे ऑप्टेन होगा वो नंबर 105 ऑप्टेन होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप इस टाइप से अपने नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा और 5% वार्षिक इसकी ब्याज की जो दर होगी वो आपकी कहलाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि इसमें आप लोग से क्या कहा गया है कि इसमें कोई मोनिका है और उसकी जो माँ की आयु है दोस्त वो आपकी उनकी माँ की आयु का जो योग है वो आपका 49 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पे मोनिका और उसकी जो माता की आयु है उसका योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु मोनिका की आयु से 4 गुना थी। मोनिका की आयु ज्ञात करने की कितनी होगी? तो मोनिका की आयु ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे मोनिका की आयु ज्ञात करनी है तो आपको बताना है कि इसकी मोनिका की आयु क्या होगी। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है तो यहाँ पे एक काम करिएगा, क्योंकि मोनिका की आयु बतानी है। आपको मालूम है कि यहाँ पे जैसे माता की आयु का जो योग है, मोनिका की आयु का जो योग है वो 49 वर्ष है, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व यानी कि माता की जो आयु है मोनिका की आयु से 4 गुनी ज्यादा थी। तो यहाँ पे एक काम करो कि यहाँ पे हम लोगों ने मोनिका की जो आयु है, ठीक है, मोनिका की जो आयु है वो हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि मोनिका की जो आयु है वो प्रेजेंट में मोनिका की आयु x वर्ष है दोस्त। कितना है? x वर्ष है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपकी जो माता की आयु है और मोनिका की जो आयु है वो उनका जो समय है वो 49 है। तो माँ की जो आयु अगर आपके मालूम करने की उसकी माँ की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों की आयु का जो योग है वो 49 है। 49 में से अगर इसकी आयु माइनस कर देंगे तो माँ की आयु मालूम हो जाएगी। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे देखो 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो 7 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो उस समय जो मोनिका की आयु होगी दोस्त वो आपकी मोनिका की आयु जो होगी वो आपकी हो जाएगी x-7 वर्ष, ठीक है। मोनिका की आयु x-7 वर्ष हो जाएगी। अगर हम लोग उसकी माँ की बात करेंगे तो माँ की जो आयु होगी 7 ईयर बिफोर, तो इसकी माँ की आयु की बात हो जाएगी। तो 49 में से अगर हम लोग यहाँ पे 7 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका 42 14 होगा माइनस का दिस, ठीक है। तो यहाँ पे 42 माइनस x वर्ष होगी दोस्त, तो यहाँ पे इतनी वर्ष आ जाएगी। इसके बाद आपसे कहा गया है कि माँ की जो आयु है वो आपकी
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे कि माँ की जो आयु है वो डबल हो जाती है, यानी 4 गुना हो जाती है, सॉरी 4 गुना हो जाती है किसकी, मोनिका की आयु की। तो मोनिका की जो आयु है वो 7 ईयर बिफोर x माइनस 7 है। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 42 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 7 4 जा आपका 28 हो जाएगा। और यहाँ पे जो x है वो उधर साइड ले जाओगे, इस 28 को इधर साइड लेकर आओगे तो 42 प्लस 28 और यहाँ पे 4x प्लस x और दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे 5x बन जाएगा। 8 2 आपका 10 होगा, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 आपका बन जाएगा 7। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे दोस्त, तो यहाँ पे 70/5 अगर आप राइट करोगे तो 14 14 4 जा 5 जा कितना होता है 70। x की जो वैल्यू आपके यहाँ से फाइंड आउट होके आएगी दोस्त वो आपकी 14 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 14 आएगी। तो 14 में x किसको अज्यूम किया था, मोनिका की जो एज थी वो आपके हम आपने अज्यूम की थी, वो एक्स वर्ष हम लोगों ने अज्यूम की थी। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 14 वर्ष इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पे आपको इसके सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है दोस्तों। अवकलन करने के लिए आपको जो यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, उसके सापेक्ष x के सापेक्ष आपको अवकलन फाइंड आउट करना है कि इसका अवकलन क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 10 2x प्लस 3 है। ठीक है, ये आपको गिवन है, इसको हम लोगों ने बाई अज्यूम कर लेंगे। और इस बाई यानी कि कोई एक फंक्शन है आपका इक्वल टू 10 2x प्लस 3 इस टाइप से गिवन होता है, तो हमें x की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है दोस्तों। तो यहाँ पे x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे dx यानी कि dy ओवर dx राइट करोगे, x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो 10 और इस पूरे को x अज्यूम कर लेंगे तो 10x का जो होता है ना वो आपका सेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो इसका मीनिंग यहाँ पे जो फंक्शन आपका राइट किया जा रहा होगा उसको राइट करोगे, फिर अगेन इसका करोगे तो इसका अगेन करोगे तो आपका 3 का तो 0 हो जाएगा और 2x का करोगे तो यहाँ पे 2 ऑब्टेन होगा। इट मीन्स यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आपका बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, यानी कि आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्त। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका होगा वो आपका बी ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिएगा। ठीक है, इसमें आपसे क्या कहा गया है कि जैसे कि 44 मुर्गियां हैं, ठीक है, उन 44 मुर्गियों को बेचने पर विधेयी को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि हुई, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, ठीक है, तो हानि प्रतिशत का जो फार्मूला होता है दोस्त वो आपका होता है कि हानि अपॉन, ठीक है, हानि अपॉन क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्रय राइट किया जाता है और इंटू 100 और परसेंटेज का साइन यहाँ पे यूज होता है। तो ये आपको हानि नहीं मालूम तो यहाँ पे एक चीज कर लो कि यहाँ पे मान लिया कि आपकी जो मुर्गी है, ठीक है, एक मुर्गी का मूल्य, एक मुर्गी, यहाँ पे मुर्गा लिख दिया, ठीक है, एक मुर्गी, एक मुर्गी है, एक मुर्गी का जो मूल्य है, ठीक है, विक्रय मूल्य है, एक मुर्गी का जो विक्रय मूल्य है वो आपका ₹X है। कितना है, ₹X है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर उसने इतना यानी कि आपकी 144 आपकी ये 44 मुर्गियां हैं, ठीक है, कितनी मुर्गियां हैं, 44 है, 144 मुर्गियां हैं। आपको क्या करना है, 144 मुर्गियों को इसने क्या करा, सेल करा। इसका मतलब 6 मुर्गियों के विधेयक को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि हुई। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको हानि कितनी हुई, 6 मुर्गियों के बराबर। तो 6 मुर्गियों का जो यहाँ पे रेट होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 6 मुर्गियों का विक्रय मूल्य। 6 मुर्गियों का जो विक्रय मूल्य होगा वो आपका 6x होगा। तो ये जो 6x आएगा ये आपकी हानि कहलाएगी, क्या कहलाएगी, हानि होगी दोस्त।
और यहाँ पे जो आपका, अगर हम लोग यहाँ पे हानि इक्वल टू निकालें तो हानि इज इक्वल टू होता है आपका CP माइनस SP। ठीक है, CP माइनस SP होता है, तो यहाँ पे CP जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे देखो SP जो होगा, SP आपकी 144 मुर्गियों को बेचा, तो 144 मुर्गियों का जो रेट होगा वो 144x होगा दोस्त। और यहाँ पे जो हानि है वो आपकी 6x है। और CP इज इक्वल माइनस आपका 144x। यहाँ पे जो CP फाइंड आउट करोगे दोस्त, तो वो आपका इसमें ऐड होगा, इसमें ऐड होके आपका आ जाएगा 150x। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे हानि प्रतिशत फाइंड आउट करना है, तो हानि प्रतिशत का जो फार्मूला है वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हानि आपका जो हो रहा है वो 6x का हो रहा है दोस्त, और यहाँ पे क्रय मूल्य जो है वो 150x है। ठीक है, और इंटू 100 हम लोग राइट करेंगे, तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल होगा। और यहाँ पे 5 टू जा 10 हो जाएगा दोस्तों, 5 3 जा आपका कितना हो जाएगा 15, 3 बन जा 3, 3 टू जा 6 हो जाएगा और 2 टू जा 4 हो जाएगा। इसका मीनिंग ये होगा कि 4% आपकी हानि प्रतिशत होगी। तो यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट परसेंट। ठीक है, तो इसमें जो हानि प्रतिशत जो आ रही है वो आपकी 4% होगी। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, इसे आप लोग सॉल्व करिएगा, बताइएगा कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 4000 जो रुपीज है उसका 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, तो 8 साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है कि साधारण ब्याज कितना होगा। 8 रुपीज होगा या फिर 80 रुपीज होगा या 800 रुपीज होगा या 1600 रुपीज होगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्त, यहाँ पे जो साधारण ब्याज है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे P आपको जो गिवन है वो 4000 रुपीज गिवन है। कितना गिवन है, 4000 रुपीज गिवन है। तो यहाँ पे P आपको गिवन है, तो R आपका जो है वो 10% वार्षिक है। 10% वार्षिक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे जो टाइम है वो आपको गिवन है। टाइम आपके पास 2 वर्ष का है। हमें क्या करना है कि साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है दोस्त वो PRT होता है, PRT अपॉन 100। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल आर से करा, कैपिटल कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे PRT P तो आपको मालूम है 4000 है। ठीक है, और यहाँ पे R जो है वो 10 है और इनटू टाइम जो है वो 2 वर्ष है। अपॉन आपका 100 करोगे तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आपका कैलकुलेट होके आएगा 800 रुपीज। 800 जो आपका आ रहा है ये आपका क्या होगा, साधारण ब्याज हुआ। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन से आपको बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप भी मेरे साथ क्वेश्चन करा करिएगा और जो भी आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, उसे देखिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने गिवन है। यदि लिखा हुआ है कि यदि स्क्वायर रूट ऑफ ये जो नंबर आपके सामने रिटन है इसमें क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, तो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस टाइप से कंडीशन अगर आपकी हो तो हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग इन बोथ साइड देन वी हैव 5 + 3, यहाँ पे क्यूब रूट है, सॉरी ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x, ये चीज आपको स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर से क्या होगा कि स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा और इधर साइड स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर क्यूब रूट ऑफ x, और यहाँ पे 3 3 जा 9, और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 और इज इक्वल टू 4। तो दोनों साइड हम लोग यहाँ पे क्यूब ले लेते हैं, ऑन क्यूबिंग इन बोथ साइड, ऑन क्यूबिंग इन बोथ साइड। ठीक है, इन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि क्यूब लेंगे दोनों साइड, तो क्यूब लोगे तो यहाँ पे x हो जाएगा और इधर साइड क्यूब करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 4 जा। ठीक है, क्यूब करोगे तो आपका कितना बनेगा यहाँ पे ठीक है, 4 4 जा
16, 16 4 जा 64। x की जो वैल्यू आपकी आएगी वो 64 आएगी। तो यहाँ पे सही करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका डी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसे आप लोग समझिएगा और बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सॉल्व करने का प्रयास करिए, इसे बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें मान फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 256 लिखा हुआ है, इसकी होल टू द पावर आपका 0.16 है और इंटू 16 की पावर होल टू द पावर 0.18 है। तो यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपको मालूम है कि 16 का स्क्वायर होता है, क्यों ना हम लोग यहाँ पे 16 राइट कर लें और 16 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, फिर इसका होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 0.16 होगा। 16 का स्क्वायर का मीनिंग यहाँ पे इतना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 16 की पावर यानी कि 16 होता है दोस्त, और 32 होगा तो 0.32 राइट कर लिया जाएगा और इंटू 16 और यहाँ पे आपका 0.18। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी आप लोगों ने रीड की होगी कि जब भी आपका बेस सेम होते हैं, जब बेस सेम होते हैं तो पावर आपकी ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे पावर ऐड करो तो यहाँ पे पावर ऐड होंगी, 0.18 पे ऐड करो, 0.18 ऐड करोगे तो 16 की पावर आपकी हो जाएगी 8 प्लस 2 आपका 10 बन जाएगा, 10 का 0 और 3 प्लस 1 आपका 4 बन जाएगा, 4 प्लस 1 का तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 16 की पावर आप राइट करोगे तो 50/3 हो जाएगा और यहाँ पे आप डेसिमल रिमूव करोगे तो आपका ये मिलेगा 15 बन जा 15, 15 टू जा आपका 100 हुआ। तो 16 की पावर आपकी 1/2 ऑफ 10 होगी और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका बी ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ठीक से समझ में आया होगा। ठीक है, ये इसके आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। इसमें क्या करना है कि आपको एक सम षटभुज गिवन है, उसमें आपको क्या करना है कि विकर्णों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। विकर्णों की संख्या फाइंड आउट करनी है तो सम षटभुज का मीनिंग ये हुआ कि एक ऐसा पॉलीगन जिसके सम मीन्स बराबर यानी कि रेगुलर आपका हेक्सागोन हो। हेक्सागोन का मतलब जिसमें 6 साइड आपकी हो। 6 साइड होने का मीनिंग ये हुआ कि आपको हेक्सागोन बनाना है। ठीक है, हेक्सागोन बनाना है तो यहाँ पे हेक्सागोन जो होगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इस टाइप से ये हेक्सागोन है आपका, हेक्सागोन बना के देना है आपको, इस टाइप का हेक्सागोन होगा। अंडरस्टैंड, मेरा ये इरेगुलर टाइप का लग रहा है बट रेगुलर अज्यूम कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे ये जो आपके विकर्णों की संख्या बताया जा रहा है कि विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो एक पॉइंट से आपकी विकर्णों की संख्या अगर समझो सपोज करो कि इससे एक वर्टेक्स से आपकी विकर्णों की जो संख्या बनेगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 होगी और यहाँ पे दूसरे वाले से करोगे तो इससे भी 3 होगी, सिर्फ पास वाले पॉइंट को छोड़कर 1। ठीक है, इससे भी आपकी 3 आपका बनेगा। इस टाइप से ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसी टाइप से इधर साइड अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर भी आपका ऐसे फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर भी इस टाइप से फॉर्म होगा, एक ये बन गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि बाकी 3 आपकी बनी गए होंगे, यहाँ पर भी हम लोग बना देंगे इस टाइप से। ठीक है, बाकी 3 आपकी बनी गई होंगे, इधर से 3 बन गए सब पे। तो इसका मीनिंग ये हुआ 3 कॉमन पॉइंट है, 3 3 6 6 3 9, तो इसका 9 आंसर होगा। ठीक है, तो 9 विकर्ण आपके खींचे जा सकते हैं। सम चतुर्भुज में जो विकर्णों की संख्या होगी दोस्त वो आपकी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, इसमें विकर्णों की जो संख्या होगी, डायगोनल की जो संख्या होगी वो आपकी 9 होगी। इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो
सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें आपसे कहा गया है कि एक कोई दुकानदार है, उस पे 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बाट प्रयोग कर अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, उससे लाभ प्रतिशत कितना होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। तो इसमें क्या करना है कि अगर सपोज करो 1 kg उसे दिखावा करता है और उस 1 kg के स्थान पे वो 800 ग्राम का क्या करता है, बाट का प्रयोग करता है, तो इससे लाभ कितना होगा दोस्त। लाभ जो होगा ना वो यानी कि 1000 आपका ग्राम हो जाएगा 1 kg में, वो 800 यानी कि ग्राम यूज करता है, तो इसका मतलब 200 ग्राम का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें लाभ परसेंट फाइंड आउट करना है दोस्त। लाभ परसेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या है कि लाभ अपॉन यहाँ पे किस पे लाभ हो रहा है, 1 kg पे लाभ हो रहा है। 1 kg पे लाभ कितना हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे, तो यहाँ पे लाभ जो हो रहा है वो 200 ग्राम का हो रहा है, यानी कि 1000 ग्राम में। तो इसका मीनिंग हमें उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल होगा। 20% का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर है दोस्तों, उसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि एक कोई खेत है और उस खेत में कुछ मुर्गियां और बकरियां हैं और सबके सिरों का मतलब ये सिर लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है आपका, सिर है दोस्तों। ठीक है, ये सिर लिखा हुआ है, सिरों का वो गिवन है आपको। यहाँ पे कहा गया है कि एक खेत में कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं। अगर उन मुर्गियों की जो संख्या है वो हम लोगों ने अज्यूम कर ली कि मुर्गियां जो हैं, ठीक है, मुर्गियों की जो संख्या है, मुर्गियां जो है वो एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे जो बकरियां हैं वो आपने अज्यूम कर लिया कि बकरियों की जो संख्या है वो आपकी बाई है। तो यहाँ पे सबके सिरों का योग यानी कि मुर्गियों की जो सिर होंगे वो एक ही होगा, बकरियों का सिर भी एक ही होगा, तो इनका जो सम है आपका कितना हो जाएगा, तो 77 हो जाएगा। बट पैरों का जो योग है वो 248 है। तो यहाँ पे पैर कितने होंगे, मुर्गियों के 2 पैर होंगे, तो 2x हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो बकरियां हैं उनके 4 पैर होंगे तो 4 बाई हो जाएगा। उनकी जो संख्या है वो 248 है दोस्त। तो यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x। ठीक है, क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y और इज इक्वल टू 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14 प्लस 1 14। और यहाँ पे आप 2x प्लस 4y राइट करोगे और ये इक्वेशन जब आप राइट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस करोगे, ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2y बचेगा। 2y इज इक्वल टू 8 में से 4 माइनस करोगे और यहाँ पे 4 और प्लस 5 आपका 9 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो ये आपका इतना आ जाएगा माइनस का। ठीक है, और इधर साइड भी आपका माइनस का ऑप्टेन होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 4 जा 8 और 2 7 जा 40। तो ये 47 जो आएगा वो आपकी बाई आ जाएगा। बाई किसको अज्यूम किया था, बकरियों की संख्या को अज्यूम किया था दोस्त। बकरियों की जो संख्या है वो तो आपकी कितनी आ गई, वो तो आपकी आ गई, खेत में बकरियों की जो संख्या है 47 आ गई। लेकिन हमें क्या करना है कि मुर्गियों की संख्या फाइंड आउट करनी है। मुर्गियों की संख्या अगर हमें फाइंड आउट करनी है 27 में से हम लोग 47 माइनस कर देंगे। 47 माइनस करोगे तो यहाँ पे 30 जो होगा कि मुर्गियों की संख्या होगी, तो खेत में मुर्गियों की जो संख्या होगी दोस्त वो आपकी 30 हो जाएगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या कहा गया है कि एक कोई चावल और गेहूं है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि चावल और गेहूं के 42 किलोग्राम मिश्रण में चावल और गेहूं का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 किलोग्राम गेहूं मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में चावल और गेहूं का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्त यहाँ पे जो राइस है और एक तरफ आपका व्हीट है, तो यहाँ पे क्या है कि राइस का अगर हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है तो देखो यहाँ पे टोटल मिश्रण आपका 42 है। 42 है तो यहाँ पे राइस आपका जो हो जाएगा, आपका मिश्रण जो बनेगा ना टोटल
वो आपका 5 और +2 आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 जो है वो आपका क्या है चावल है और 2 आपका क्या है गेहूँ है। इसका मतलब चावल यहाँ पे राइस की बात हो रही है तो यहाँ पे 5 आपका राइस है। 5 यानी कि 7 में से इसकी मात्रा हो जाएगी। तो 7 7 छंग 42 हुआ, तो ये 6 पंजे 30 हुआ आपका राइस। ठीक है, और यहाँ पे फिर इसके बाद बीट देखते हैं। बीट आपका हो जाएगा 42 इंटू 2/7, 7 छंग 42, 6 दूनी 12, यानी कि ये आपका रेशियो होगा 30 जो क्वांटिटी होगी वो राइस की हो जाएगी और 12 आपका 12 आपका क्या हो जाएगा बीट हो जाएगा। अगर हम लोग क्या करें कि यहाँ पे बीट जो है वो 3 kg आपका क्या किया बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पे 3 kg अगर बढ़ा दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 kg बढ़ा के आपका बन जाएगा 50। कितना बन जाएगा दोस्त 15 बन जाएगा। तो आपका जो न्यू रेशियो होगा, तो नए मिश्रण का जो रेशियो बन जाएगा वो 30/15। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे अगर 30/15 हुआ तो ये 2:1 आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये रेशियो आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि हमें चावल और गेहूं का रेशियो देखना था। चावल आपका ये है और न्यू जो आपका गेहूं की जो यहाँ पे क्वांटिटी है वो 15 आई। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपको रेशियो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है ये भी क्वेश्चन आप में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी वीडियो को शेयर करिए करिए ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू क्लास।